नमस्कार। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में बहुत सारे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई। साथ ही मैं उन विद्यार्थियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कम अंकों से अपनी परीक्षा पास की है, क्योंकि सिर्फ अंकों से जीवन का परिणाम तय नहीं होता है। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। इन दिनों हर ओर 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में 85 से 90% अंक हासिल करने वाले सफल विद्यार्थियों को बधाई देने की होड़ लगी है। प्राइवेट स्कूल और इंस्टीट्यूट ऐसे ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों के फोटो वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके फोटो शेयर कर रहे हैं। इन दिनों ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अब शिक्षा अंकों के जाल में फंस गई है। सरकारों की गलत नीतियों के चलते शिक्षा एक व्यवसाय में फंस गई है, एक व्यापार में फंस गई है। शिक्षा का व्यवसाय करने वाले लोग अपने 2-4 विद्यार्थियों के अधिक नंबर आने को इस तरह भुनाते हैं कि मानो 10वीं या 12वीं की परीक्षा के नंबर ही सब कुछ है। ये सत्य है कि किसी कक्षा विशेष की परीक्षा के नंबर किसी विद्यार्थी के जीवन की सफलता को निर्धारित नहीं करते हैं, परंतु फिर भी शिक्षा को व्यवसाय बनाकर, उसे व्यापार बनाकर उससे धन अर्जित करने वाले लोग अपनी बाजारी सोच के कारण अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट आदि के 2-4 विद्यार्थियों के अधिक नंबरों को इस तरह प्रचारित करते हैं कि वे अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले शेष सैकड़ों मासूम विद्यार्थियों को तनाव में लाकर उन्हें इस तरह मानसिक दबाव में डाल देते हैं कि उनकी नैसर्गिक प्रतिभा की हत्या कर देते हैं। क्योंकि शेष अबोध विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि हम कम नंबर लाने के कारण कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी की जीवन में सफलता के लिए किसी कक्षा विशेष में थोड़े बहुत अधिक नंबर आ जाना ही मायने नहीं रखता है, बल्कि उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह हर पड़ाव पर सफल हो, उसके पास चरित्र हो, उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, उसमें विवेक हो, उसमें संस्कार हो। शिक्षाविद भी यही मानते हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल भी ऐसा ही मानते हैं कि नंबर आना ही सब कुछ नहीं है। सीबीएसई एफिलिएट प्राइवेट स्कूल सर्वोदय शिक्षा सदन के डायरेक्टर बलवंत सहारण भी ऐसे ही विचार रखते हैं कि केवल परीक्षा में 10% रटकर हासिल किए गए नंबर ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि अधिक अंक किसी की याददाश्त के परिचायक हैं, समझ के नहीं। दुर्भाग्य से हमारी परीक्षा प्रणाली केवल याददाश्त को ही परखती है, इसलिए कम अंक वाले बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की परीक्षा को समझ ही पास करती है, याददाश्त नहीं। सर्वोदय शिक्षा सदन के डायरेक्टर बलवंत सहारण की फेसबुक पर पोस्ट की गई ये पोस्ट आज के संदर्भ में बहुत मायने रखती है। जब बच्चे कम नंबर आने के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, उनकी ये पोस्ट उन विद्यार्थियों व अभिभावकों का मार्गदर्शन करेगी जो बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से परेशान हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले अपने 2-4 बच्चों के अधिक नंबरों का अनावश्यक रूप से प्रचार करते हैं, वो हमारे बच्चों के हितैषी नहीं हैं, वो विद्यार्थियों के हितैषी नहीं हैं, वो विद्यार्थियों का अहित कर रहे हैं। क्योंकि जब वो अधिक नंबर लाने वाले चंद विद्यार्थियों को प्रचारित करते हैं तो कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी अपने आप को अयोग्य समझ लेते हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावक भी अधिक नंबर के प्रचार से भ्रमित होकर अपने बच्चों को कम
नंबर्स के कारण अयोग्य समझ लेते हैं। वे अपने बच्चों के साथ कम नंबर्स के कारण बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और ऐसे हीन भावना के शिकार, अवसादग्रस्त व दबावग्रस्त बच्चों के आत्महत्या का कदम उठा लेने की खबरें भी आजकल आम हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शिक्षा का व्यवसाय करने वालों को किसी के जिगर के टुकड़े की भावनाओं से इस हद तक खिलवाड़ करना चाहिए कि वह अंक जाल में फंसकर अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य है: व्यक्ति एवं उसके चरित्र का निर्माण, समाज का कल्याण और ज्ञान की प्राप्ति। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए, उसे कोरे अंक जाल में नहीं फंसाना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं है, स्वाभाविक है कि हर अभिभावक व अध्यापक बच्चों की सफलता पर खुश होता है। विद्यार्थी के अधिक नंबर आने पर उसके माँ बाप, उसके परिवार के सदस्यों और उसके अध्यापकों को खुशी होना लाजमी है। सफलता का सम्मान होना चाहिए। बच्चों की सफलता को हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेलिब्रेशन से किसी के जिगर के टुकड़े को कोई नुकसान ना हो। आज अंकों के जाल में शिक्षा को फंसाकर विद्यार्थी को केवल वही सामग्री परोसी जा रही है जिससे वह अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सके। परिणाम स्वरूप आज की पीढ़ी मूल्यविहीन, विचारहीन और नकलची हो रही है। एक अध्यापक को या किसी स्कूल संचालक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को मूल्यों व गुणों पर आधारित शिक्षा दे। अपने विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों को भरने की प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी यह बात सार्थक हो सकती है कि आज का बच्चा कल का नेता। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब लेकर रोज मैं ढूंढता हूं जवाब, जिंदगी है कि रोज सिलेबस से बाहर का ही पूछती है। इसलिए समय रहते शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन मनन की जरूरत है। यदि जीवन में गुण नहीं है तो शिक्षा, धन और सुंदरता भी महत्वहीन हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार एक शिक्षित, सुंदर और धनी युवक एक मैरिज ब्यूरो पर गया और बोला कि मुझे शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की बताओ। मैरिज ब्यूरो संचालक ने उसे एक अमीर बाप की फोटो दिखाते हुए कहा कि इस लड़की से शादी कर लो, इससे आपको दहेज में करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। वह युवक बोला, मुझे दहेज में करोड़ों रुपए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। मैरिज ब्यूरो संचालक ने उस युवक को एक और बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाते हुए कहा कि इस लड़की से शादी कर लो, इससे खूबसूरत सुंदर लड़की आपको नहीं मिलेगी। इसकी कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीती हुई है और इसने मिस स्टेट का खिताब भी जीता हुआ है। वह युवक बोला कि मुझे बहुत खूबसूरत सुंदर लड़की नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद बहुत सुंदर हूं। मैरिज ब्यूरो संचालक ने फिर उस युवक को एक और लड़की की फोटो दिखाते हुए कहा कि इस लड़की से शादी कर लो, इससे ज्यादा एजुकेटेड लड़की आपको नहीं मिलेगी। इस लड़की ने एमए इंग्लिश में यूनिवर्सिटी टॉप की है। वह युवक बोला कि मुझे ज्यादा एजुकेटेड लड़की नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ हूं। मैं LLB LLM गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैरिज ब्यूरो संचालक हैरान और परेशान था और उस युवक को बोला कि आपको अमीर बाप की बेटी भी नहीं चाहिए, आपको बहुत खूबसूरत लड़की भी नहीं चाहिए, आपको ज्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की भी नहीं चाहिए, तो आपको फिर कैसी लड़की चाहिए? उस युवक ने जवाब दिया कि मुझे चरित्रवान लड़की चाहिए। मुझे कोई ऐसी लड़की बताओ
जो चारित्रिक रूप से मजबूत हो और जिसके चरित्र की आप गारंटी दे सको। युवक का जवाब सुनकर मैरिज ब्यूरो संचालक निरुत्तर हो गया और वह हैरानी से उस युवक के मुंह की तरफ देख रहा था। इस प्रकार स्कूल संचालकों को अपने विद्यार्थियों को केवल अंकों के जाल में इस तरह से ना फंसा देना चाहिए कि उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान तो हो, अंक तो हो, परंतु जीवन के मूल्य और गुण ना हो। धन्यवाद।